हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, अगेन बोल रही हूँ, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। Who is coming back into your life and why? Let's see. Who is coming back into your life and why? कौन आ रहे हैं व्यूअर्स की लाइफ में वापस और क्यों? We have received and open messages and dreams. ऐसा लग रहा है ये जो इंसान भी आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ये आपकी लाइफ में वापस आने से पहले ऐसे एनर्जीज दिख रही हैं जैसे आपके सपनों में आ रहे हैं या फिर आपके सपनों में आएंगे। कोई ना कोई ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेज देने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ड्रीम के थ्रू आपको कोई ना कोई मैसेज देंगे। वी हैव रिबर्थ एंड विंटर। यस, आई थिंक इस विंटर में कुछ ना कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपकी दोबारा से कोई रिबर्थ होने की। यस, कोई ना कोई रिश्ता आपका दोबारा बनेगा या फिर किसी तरह से आप दोबारा इनसे मिलोगे। यस, विंटर में ज़्यादा मोस्टली मुझे चांसेस दिख रहे हैं बिकॉज ये आपकी तरफ ऑब्वियसली आना चाहते हैं। फेमिनन, ये इंसान जो भी है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्टिवेट हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। इनके कुछ ना कुछ इमोशंस हैं, कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं जो आपको बताना चाह रहे हैं। बट आई थिंक यू गाइज कुड बी अ वेरी इंट्यूटिव। आपके पास इतना नॉलेज है या फिर आप सेंस कर सकते हो इस चीज़ को कि ये कौन पर्सन है, या आपको एनर्जीज ऐसे लग रहा है जैसे आ जाएंगी, या फिर आई थिंक आपको कोई ना कोई सपने आ जाएंगे। येस, वी हैव ट्रूथ एंड एक्सप्रेशन। दिस इज़ द पर्सन जो कि कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है आपको सच बताना चाहते हैं। एक्सप्रेशन की एनर्जी है, यहाँ तो आपको इनके फेस से पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ इनके आई कांटेक्ट से पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं या आपको क्या बताना चाहते हैं। दिस पर्सन कुड हैव अ कलरफुल आइज़, बट आपको कुछ ट्रूथ इनकी आइज़ से पता चलेगा। यस, बट ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं ना, विद एक्सप्रेशन, ये कुछ आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और एक्सप्रेस आई थिंक यही करना चाह रहे हैं जैसे दे रियली वांट टू ओपन अप देमसेल्व्स टू यू, या आपको अपने खुद को ना ओपन अप करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, इसीलिए वापस आना चाह रहे हैं। पहले हो सकता है ये अपने आप को खुल के या ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, या फिर ओपनली आपको कुछ जो ट्रुथ है वो नहीं बता पाए। तो किसी तरह की कोई सच्चाई है जो आपको बताने के लिए आपकी लाइफ में ये पर्सन दोबारा से वापस आ रहे हैं। और ये जो भी इंसान है वो चाहते हैं कि आप इनको रिसीव करो, अपने आप को आप ओपन अप करो। अगर ये आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं तो आप उन चीज़ को रेसिप्रोकेट करो, रिसेप्टिव एनर्जी शो करो। आप भी उनको आगे से जो है वो उसी तरह से सेम एनर्जी के साथ कबूल करो, अपने आप को ओपन करो ताकि इनको अच्छा महसूस हो। बट ये मैसेज आपको दे रहे हैं कुछ ना कुछ ड्रीम्स के थ्रू, और ऑलरेडी ये पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके सपनों में मुझे लगता है आ रहे हैं और कुछ ना कुछ आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कोई ना कोई आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, तो अब कम्युनिकेशन हो रही है मैसेजेस के थ्रू। अगर नहीं हो रही तो इनके आने से पहले, जब ओब्वियसली वापस आना चाह रहे हैं, तो जब आना होगा उसके आसपास जो है आप से किसी तरह से थ्रू जो है ना वो ड्रीम्स, ये इंसान कम्युनिकेट करेंगे आपसे। तो आपने देखना है, अपने ड्रीम्स पे फोकस करना है कि आपको क्या कहने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। तो फोकस ऑन दैट। बट इस विंटर, कमिंग विंटर, आने वाला विंटर बस आई थिंक अराउंड 1 to 2 months रह गए हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें आपको दिखेंगी। और जहाँ पे विंटर चल रहा है ऑलरेडी, तो वो बी रेडी गाइस, आने वाला ये इंसान आपकी लाइफ में। बट उससे पहले आपको सपने आएंगे, सपनों में ये इंसान अपेयर हो जाएंगे आपके। सपनों में आपके आने का बेसिकली पर्पज़ होगा कि इंसान आपको याद कर रहे हैं, बट आप याद नहीं कर रहे तो एकदम से ये पर्सन आपके ड्रीम्स में आए हैं, तो इट मीन्स कि ये आपको मिस कर रहे हैं। अगर ऑब्वियसली कुछ लोगों के सपनों में, कुछ क्या मोस्टली चांसेस होते हैं जब आप किसी के बारे में बहुत सोचते हो ना, वो आपके फिर सपनों में आते ही आते हैं। बट अगर आप इनके बारे में नहीं सोच रहे और बाय चांस ही ये आपके सपनों में आ गए हैं, आपका दूर दूर तक कभी इनको कोई आपके माइंड में नहीं थे, या फिर आप सोच ही नहीं रहे थे, तो फिर ये माइंड आपके आ गए ना ड्रीम्स में, तो इट मीन्स के
ये आपके बारे में जो है कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं। यस, लेट्स सी मोर हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। बट आपके अंदर एक, मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना इंट्यूशन की पावर स्ट्रॉन्ग है। आप जज कर लोगे इस इंसान को कि ये कौन है या कब आने चाह रहे हैं और क्या बात करना चाह रहे हैं, आपको आइडिया होगा। वी हैव असिस्टेंस एंड स्पिरिट गाइड। यस, मुझे लगता है आपको गाइड करेगा कोई ना कोई, स्पिरिट गाइड आपको करेंगे, कोई ना कोई आपको यहाँ पे असिस्ट कर सकते हैं। आपकी अपनी एनर्जी, आपका अपना ऑरा आपको असिस्ट कर सकता है यहाँ पे कि ड्रीम को सुनो, कौन आ रहा है इंसान और क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज़ें आपको सुननी है। यस, वी हैव टॉक्सिसिटी, बाउंड एंड वी हैव पैटर्न्स। हो सकता है ये इंसान वो है जिसके साथ पास्ट में आपकी चीज़ें वो टॉक्सिक रही हैं। यस, या फिर ये खुद ही इनका अपना ही कुछ बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है। अब उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है, या तो इनका पैटर्न लाइफ का ऐसा रहा है, या फिर कुछ अपनी लाइफ में कुछ इनके अपने ही लाइक सराउंडिंग में कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है जिसकी वजह से शायद ये अनहील्ड थे, हील नहीं थे और आपका कनेक्शन इनसे ब्रेक हो गया। या फिर टॉक्सिसिटी की वजह से, या फिर उन पैटर्न की वजह से जिसमें ये अनहील्ड थे, आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाए, सच नहीं कुछ बता पाए, या फिर इनकी लैंग्वेज आपसे डिफरेंट थी, इनका ब्रॉटअप भी आपसे डिफरेंट हुआ था। एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में कोई टॉक्सिक फैमिली हो सकती है जिसकी वजह से शायद ये आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। बट अभी ऐसा लग रहा है ये वापस आके आपकी लाइफ में आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो सब सारी सच्चाई जो नहीं बता पाए थे आपको। यस, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके बीच में चीज़ें ट्रिगर की हैं एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिसिटी रही है, दैट्स वाई। अगर आप कोई चीज़ ठीक भी कह रहे थे तो कहीं ना कहीं ये इंसान लेते ही नेगेटिव थे, क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत आप पे इम्पेक्ट होता है। ठीक है, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका इन्वायरमेंट क्या है, जिस जगह पे आप रह रहे हो, ठीक है, आपकी फैमिली जो है उनका माइंडसेट क्या है, वो चीज़ें यहाँ पे बहुत इम्पेक्ट करती हैं। तो मे बी इनका अपना ही कोई लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आपके साथ भी हार्मनी नहीं बन पाई उनकी। एक बंदा जो भी है, मेल फीमेल, लड़का लड़की, वो अपनी लाइफ में ही ऑलरेडी टॉक्सिसिटी को डील कर रहे हैं, तो वो आपके साथ कैसे एक अच्छा हैप्पी कनेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही हैं यहाँ पे। बट ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है ना, इसे एक ऐसी फेमिनिन की ज़रूरत है, या फिर एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो इनको नर्चर करे, इनको केयर करे, चाहे फिर मेल फीमेल जो भी जेंडर है उनका। इसीलिए आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लव के लिए, नर्चरिंग एनर्जीज़ के लिए, केयर के लिए, जो इनको समझे, इनको एम्पैथी शो करे, स्पेशली इनको अडोर करे। वी हैव एज ऑफ वाटर। यस, इनको प्यार, लव चाहिए, प्यार चाहिए। यस, वी हैव इट्स एपिफनी, ब्रेक थ्रू। पास्ट का इंसान है आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। यहाँ पे फायर साइन है, कुछ लोगों का स्टार साइन फायर साइन हो सकता है और कुछ का वाटर साइन हो सकता है। यस, इनका कम बैक हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में प्यार के लिए, एक लव नई बिगनिंग के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, जिसके लिए दे आर वेरी पैशनेट, बिकॉज इनकी विश है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इनको कंफर्ट जोन देते हो, दैट्स वाई। और हो सकता है ये इंसान अपना कर्मा लेके वापस आ रहे हैं आपके पास, और अब फाइनली जस्टिस होगा आपकी फेवर में, सब कुछ आपकी फेवर में दिख रहा है। बट दे हैव अ विश कि किसी तरह से आपके साथ इनका दोबारा से पैचअप हो जाए, दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाए, या फिर एक रिलेशन बन जाए आपके साथ इनका लव रोमांटिक, जो पहले यहाँ तो बना नहीं था, यहाँ फिर बना था तो बहुत टॉक्सिक था। यस, अभी भी कहीं ना कहीं स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन एंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, जिसके चलते हुए ये वापस आना चाह रहे हैं और अपनी इस विश को आप पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज दे फील क्लिंगिंग टू यू। ये तो एक तो क्लिंगी हो भी फील भी कर रहे हैं, और दूसरा आपके के साथ क्लिंगी होना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इनका कंफर्ट जोन आप हो। किसी और के साथ ये इतना कंफर्टेबल नहीं महसूस करते जितना ये आपके साथ फील कर सकते हैं, या इनको लगता है कि इनको मिल सकता है वो कंफर्ट लेवल आपके साथ। दैट्स वाई दे रियली नीड केयर, लव, एक नर्चर एनर्जी जो कि इनको लगता है इनको आपसे मिल सकती है। दैट्स वाई तो ब्रेक थ्रू हो रहा है एक इनका आपकी लाइफ में, कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। लेट्स सी
स्टार साइन यहाँ पे लिब्रा है, अदरवाइज फायर साइन है, एरिस लियो सैजिटेरियस एंड वाटर साइन है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं एंड वाई, क्यों? ओके, वी हैव जस्टिस अगेन, यहाँ पे जस्टिस आया है। ये क्यों आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं? आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए, हार्मोनियस कनेक्शन और रिलेशन बनाने के लिए। बिकॉज मुझे दिख रहा है इनको कोई ना कोई कर्मा मिला है। अगर इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में अनफेयर किया है, डिसऑनेस्टी की है, यस, चाहे वो स्पेशली इंटेंशनली की है, यस, तो अब ये अपना इनको कर्मा मिला है उस चीज़ का, दैट्स वाई अब आ रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस इंसान का सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी, इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कर्मा। कहीं ना कहीं कर्मा आप दोनों का कनेक्टेड है एक दूसरे से, यस। और मुझे लगता है आपके बीच में कोई ना कोई पर्पज़ है, दैट्स वाई आप एक दूसरे से मिले हो। बट ये आपके साथ जो है ना चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ फेयरली, जस्टिस के साथ, ऑनेस्टी के साथ जो है ना ये इंसान रिलेशन बनाना चाहते हैं। अगर आपके बीच में कोई झगड़ा भी रहा है ना, तो ये उसको भी रिजॉल्व करना चाहते हैं। एंड स्पेशली कोई सच्चाई है जो आपको बताना चाह रहे हैं। जस्टिस ऑब्वियसली कार्ड जो है वो काफ़ी चीज़ों की बात करता है। यहाँ पे कमिटमेंट भी हो सकती है, किसी तरह की कोई मैरिज हो सकती है, यस, किसी तरह की कोई डील हो सकती है, लाइक कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो ये आपके साथ करना चाह रहे हैं, जिसके लिए वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बट ये आपके साथ जो है ना ऑनेस्टी के साथ फेयरली चलना चाह रहे हैं, यस, कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ एक अच्छे वे में, बैलेंस्ड वे में। अगर आपका कोई झगड़ा रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स, यस, इस पर्सन के इमोशंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और ऑल्सो मुझे लग रहा है ये इंसान या तो बोलते भी ज़्यादा नहीं है, इनकी नेचर कुछ ऐसी हो सकती है, लाइक दिस पर्सन कुड बी अ वेरी यू नो वेरी रिज़र्व पर्सन। रिज़र्व इन अ सेंस के ज़्यादा बातचीत नहीं करते, बातचीत वहाँ पे करते हैं जहाँ पे इनको ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ मे बी एक्सप्रेसिव एक्सप्रेशन ऐसा दे सकते हैं, इनके फेस फीचर ऐसे हो सकते हैं, या फेस के एक्सप्रेशन ऐसे देखते हैं कि सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है वो बात को समझ जाए। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे दिख रहा है, ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली मेच्योर इंटेलिजेंट होकर आपकी ज़िंदगी में वापस चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आ रहे हैं, और अपनी डिवोशन आपको शो करना चाहते हैं, अपना लव शो करना चाहते हैं आपको, जो इन्होंने काफ़ी टाइम से भी आपके लिए जो है वो संभाल के रखा हुआ है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन जगल कर रहे हैं कि चीज़ों को आप मैनेज किस तरह से करना है। ये जो बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, क्या सामने वाला इंसान लाइक जो आप हो, आप बैलेंस बनाना चाह रहे हो? आप क्या चाहते हो कि इनके साथ आपकी चीज़ें रिजॉल्व हों, या जो भी कोई कन्फ्लिक्ट चला है आपका वो रिजॉल्व हो? उन चीज़ों को लेकर दे आर जगलिंग। यस, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनको आप जैसा इंसान चाहिए विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, यस, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत सिंसियर है, बहुत मैनेज करके चलने वाला है हर चीज़ों को, या बट इस टाइम जगलिंग चल रही है। आई रियली वांट टू क्लैरिफाई कि व्हाट इज़ दिस एनर्जी। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। ये बंदा जो भी है या बंदी जो भी है ना, ये पर्सन कंफ्यूज है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ विशेज़ एंड ड्रीम्स फॉर यू, जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, बट इनको समझ नहीं आ रही कि पहले किस विश और ड्रीम को पूरा करें, या फिर इनके इतने सारे जो सपने हैं आपको लेकर, उनको पूरा कैसे करना है उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं। यस, आप इनकी विशफुल थिंकिंग हो, दैट्स वाई। मैजिशियन की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये जो भी इंसान है आपको, कि किसी तरह से आपके साथ इनकी जो भी मैटर्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, और किस तरह से इनको आपकी लाइफ में री एंट्री मिल जाए। और लेट्स सी मोर, हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ एंड व्हाई। कौन है जो व्यूअर्स की लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं और क्यों आना चाह रहे हैं? वी हैव 2 ऑफ कप्स, पार्टनरशिप यूनियन के लिए, आपके साथ दोबारा से रिकनेक्ट होने के लिए। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, या वी हैव डेथ, आपके साथ इनकी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं, बट इनका अभी भी कहीं ना कहीं सपना है, ये आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, पसंद से ज़्यादा का मुझे दिख रहा है, दे आर फॉलिंग इन लव विद यू।
तो इनका जो सपना है आपके साथ दोबारा से लव रिलेशन बनाना, लव कमिटमेंट बनाना, लव बॉन्डिंग बनाना, दोबारा अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करना, ये उसी के लिए ही आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है ये पर्सन। यस, विद अ डेथ जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो गई हैं उसको दोबारा से रिबर्थ करने उनकी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, आपको इनकी तरफ से कोई कॉन्टैक्ट किया जा सकता है बहुत जल्द, जिससे ये पास्ट को भूल के, लेट गो करके, रिलीज़ करके आगे आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं इस इमोशनल एंड लविंग कनेक्शन की। बिकॉज इनकी फीलिंग्स ऑब्वियसली काफ़ी हैं आपके लिए, एक इमोशनल अटैचमेंट है, जिस अटैचमेंट को पूरी करने के लिए दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। आपके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है ये पर्सन, अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं आपके करीब आके। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों जो हो ऑब्वियसली सोलमेट हो, दैट्स वाई अपनी इस विश को पूरा करना चाहते हैं आपके करीब आके, जिस विश को यहाँ तो पूरा पहले कर नहीं पाए थे ये। बिकॉज यहाँ पे भी एक विश और फुलफिलमेंट की एनर्जी है कि इनकी जो भी विश है ये उसको फुलफ़िल करने के लिए ही आपकी तरफ वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि उस सपने को कभी पूरा कर नहीं पाए थे या फिर पूरा करना चाहते थे लेकिन फॉर सम रीजंस नहीं वो हो पाया था पूरा। यस, बट अभी काफ़ी मेच्योर होके आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू सपोर्ट यू, दे रियली वांट टू अंडरस्टैंड यू। अब समझना चाह रहे हैं या समझ सकते हैं, पहले नहीं समझ पा रहे थे या इतने मेच्योर नहीं थे इमोशनल, बट कुछ लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं जिसकी बाद ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस हो चुके हैं और इमोशनली जो है हर चीज़ को समझना स्टार्ट हो गए हैं। बट अभी भी स्टिल दे आर पैशनेट टूवर्ड्स यू। यस, तो आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं वो जो ख़त्म हो गई थी। यस, और इस ब्रेकअप वाले मोड को ख़त्म करके आपके साथ दोबारा से पैचअप करना चाहते हैं। 2, 9, 7 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 222 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बैलेंस हार्मनी का नंबर है, स्टार्टिंग से ही कह रही हूँ बैलेंस बनाना चाह रहे हैं ये जो भी हैं। नंबर 13 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों की एज 22, 29, 24, 27 हो सकती है, एंड कुछ लोगों की जो है वो मुझे 40+ भी दिख रही है, लाइक 42, 49, 47। यस, बट नंबर 11 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्वेरियस की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। यस, बट ऑलरेडी मैंने आपको फायर एंड वाटर साइन बता दिया हुआ है, बट अर्थ साइन भी है यहाँ पे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।